हाँ साथियों, नमस्कार, राम राम, जय आदिवासी, जय जोहार। तो अपन स्पोकन इंग्लिश में अपना स्पोकन रूल्स चल रहा था मेरे साथियों। क्या चल रहा था? स्पोकन इंग्लिश में स्पोकन रूल्स चल रहे थे। स्पोकन रूल्स अपन पढ़ चुके हैं। दो दो रूल्स पढ़ चुके थे, लेकिन आज अपन पढ़ेंगे मेरे मित्रों, गेट पढ़ेंगे। क्या? गेट। क्या? गेट पढ़ेंगे। दिल वा दो। क्या? दिल वा दो। क्या पढ़ेंगे? दिल वा दो। आ रही बात समझ में? गेट यानी क्या? दिल वा दो। इसके इसका फॉर्मूला है गेट प्लस ऑब्जेक्ट केस प्लस ऑब्जेक्ट। आ रही बात समझ में? अब बात करते हैं भाई ऑब्जेक्टिव केस। क्या? ऑब्जेक्टिव केस अपन ने सब्जेक्ट पढ़ा था। सब्जेक्ट अपने कितने प्रकार के होते हैं मेरे साथियों? दो प्रकार के। कितने? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक सिंगुलर, एक प्लूरल। आ रही बात सामने? सिंगुलर और एक प्लूरल। तो ही, शी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे। लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव केस क्या है मेरे यारो? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। ही का हिम ऑब्जेक्टिव केस, सी का हर, इट का इट, नेम का नेमी, आई का मी, यू का यू, वी का अस, दे का देम। अरे बस हमने ये है ऑब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्टिव बात करें मेरे साथियों, ऑब्जेक्ट यानी क्या? ऑब्जेक्ट यानी जिस पर कार्य किया जा रहा हो। अरे बस हमने जिस पर कार्य किया जा रहा हो। तो अपन देखते हैं मेरे साथियों, गेट यानी क्या? दिलवा, दिलवा दो। अब बात करते हैं कि भाई दिलवा दो हिंदी के वाक्य में बोले तो, हिंदी के सेंटेंस में हम कैसे बोलेंगे कि भाई दिलवा दो? वाक्य कैसे बनेगा? अरे बस हमें हिंदी के सेंटेंस में कैसे आएगा दिलवा दो वर्ड? अब मैं बात करूं, अब ध्यान से सुनेगा, मैं सेंटेंस बनाऊंगा। मैं बात करूं कि फादर मुझे पेन दिलवा दो, पापा मुझे पेन दिलवा दो, मम्मी मुझे पेन दिलवा दो, मम्मी मुझे कॉफी दिलवा दो, सिस्टर मुझे मोबाइल दिलवा दो, फादर मुझे बाइसिकल दिलवा दो, फादर ब्रदर मुझे बाइक दिला दो। अरे बस समझ में? जितने भी ये मैंने सेंटेंस बोला है उसमें क्या दिलवा दो वर्ड आया? कई। आ समझ में? दिलवा दो, दिलवा दो, दिलवा दो। मतलब किसी भी बड़े पापा को या किसी भी अपने कजिन सिस्टर, मम्मी पापा, जिसको भी आप बोलना चाहते हैं, कि अपन बोलते हैं कि पापा मुझे मोबाइल दिलवा दो ना। अरे बस हमने मुझे बाइक दिलवा दो ना, मुझे मोबाइल दिलवा दो ना, मुझे फेस दिलवा दो ना, मुझे मार्कर दिलवा ददो ना। अब उसे मार्कर दिलवा दो ना पापा, पापा वो परेशान हो रहा, उसे बाइसिकल दिलवा दो ना। इसी तरह के अपन सेंटेंस बोलते हैं। अपन घर की रूटीन में भी बात करते हैं। तो उसी हिंदी के वाक्य में क्या आना चाहिए मेरे मित्रों? दिलवा दो आना चाहिए। क्या आना चाहिए? दिलवा दो आना चाहिए। बात करें कि मुझे पढ़ाने के लिए पापा ब्लैक बोर्ड दिलवा दो, मुझे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए पापा मुझे महंगा वाला मोबाइल दिलवा दो। इसी तरह के सेंटेंस में दिलवा दो वर्ड आना चाहिए मेरे यारो। क्या? दिलवा दो, दिलवा दो शब्द आए तो समझ जाना क्या आएगा? गेट। क्या आएगा? धीरे समझ का ही देना रहा मेरे साथियों, दिलवा दो। हूँ अरे कि नहीं, आज तो लॉकडाउन है दादा इंदौर में। गजब मारी रहा पुलिस वाला तो दे देना था। आगे बात समझना। चलो तो अपन बात करते हैं मेरे साथियों कि आगे बढ़ते हैं। मैं सेंटेंस बनाता हूँ। पापा मुझे बाइक दिल दिलवा दो। अरे बात समझे? दिलवा दो आया। हिंदी के वाक्य में क्या है? दिलवा दो। तो बात करते फादर, फादर गेट, मुझे आया तो मुझे का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? अपन सब्जेक्ट की बात करते तो आ जाता, लेकिन अपन ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो क्या आएगा? मी, फादर गेट मी बाइक। अरे बात समझ में? मॉम मुझे मोबाइल दिलवा दो, या उसे मोबाइल दिलवा दो। मॉम उसे मोबाइल दिलवा दो, मॉम गेट हिम मोबाइल। आ रही बात समझ में मेरे मित्रों कि नहीं आ रही? ब्रदर मुझे नोटबुक दिला दो, ब्रदर गेट मी नोट
आ गया समझ में। गेट के इसी तरह के सेंटेंस बनेंगे मेरे मित्रों। अब यदि आप ध्यान से सुनोगे और आप ध्यान से देखोगे तो लाइफ में कभी नहीं बोलोगे जब भी क्या दिलवा दो। अब यदि अपने को बोलना है, कुछ भी सामान लेना है भैया से, सिस्टर से, किसी भी पापा मम्मी ब्रदर, तो उनसे अपन बोलते हैं कि पापा मुझे कपड़े दिलवा दो, पापा मुझे स्कूल ड्रेस दिलवा दो या कॉलेज ड्रेस दिलवा दो। तो आप इसी तरह सेंटेंस के यूज करो मेरे मित्रों। किस तरह? इसी तरह जिस तरह मैं बना रहा हूँ। अब बात करते हैं कि पापा राम को मोबाइल दिला दो। क्या? पापा राम को मोबाइल दिला दो तो क्या होगा? पापा भी बोल सकते हैं इंग्लिश वर्ड में और फादर भी बोल सकते हैं। तो अपन यूज करते हैं फादर गेट राम मोबाइल। आ रही बात समझ में? इसी तरह के सेंटेंस बनेंगे। मॉम मुझे बाइसिकल दिला दो। मॉम गेट मी बाइसिकल। आ रही बात समझ में? इसी तरह के सेंटेंस बनेंगे मेरे मित्रों गेट के। आई थिंक मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हिंदी के वाक्य में क्या आना चाहिए मेरे साथियों? दिलवा दो आ गया। क्या? दिलवा दो, दिलवा दो। किसी कुछ भी सामान अपन लेने जा रहे हो, पापा मुझे ये दिलवा दो, ये दिलवा दो, वो दिलवा दो। हिंदी के वाक्य के अंत में दिलवा दो आए तो क्या समझ जाना किसकी बात हो रही मेरे मित्रों? गेट की बात हो रही। काय की? गेट की बात हो रही। चलो आगे बढ़े। समझ में आ गया होगा आपको। चलो आगे बढ़ो।